नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। एहतियात कीजिए, आगे तामीराती काम जारी है जो कि कई महीनों से जारी है। हुकूमत चेंज होने के बाद लाहौर के ये तामीराती काम मुकम्मल होंगे या जारी रहेंगे, ये आज आपको बताएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में लाहौर अपने स्पीडी कामों की वजह से डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के जाना जाता था और लाहौर के बारे में कहा जाता था कि कोई भी अंडरपास या फ्लाईओवर शुरू हो तो वो ऐसे कंप्लीट किया जाता है। और ये होता था पिछले दौरे हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन अब 2018 से लेकर अब तक बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस किए गए। उनमें से बहुत चंद एक हैं जो अपनी कंप्लीशन को पहुंचे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं डेडलाइन गुजरने के बाद भी, एक तो डेडलाइन ही 6-6, 8-8 माह की दी गई और उसके बाद वो गुजरने के बाद भी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, आगे काम हो रहा है, तकलीफ़ के लिए माजरत। अब ये वक्ती तकलीफ़ है या 3.5 साल की तकलीफ़ है, ये तो आवाम ही बता सकती है। लेकिन ऐसे बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू किए गए हैं और वहाँ पर तकलीफ़ के लिए माजरत ही की जा रही है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे। तो आज हम उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो शाहकाम अंडरपास है, शेरामारा ब्रिज है, लाहौर ब्रिज की एक्सपेंशन है, गुलाब देवी के ऊपर जो रोड एक्सटेंशन होनी थी वो है, या इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए अभी तक, वो आपको दिखाएंगे। वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। आए मेरे नाज़रीन, गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन अनाउंस की गई पिछले दौरे हुकूमत में, बुज़दार सरकार के दौर में, और बहुत जल्दी में, उजलत में कह लीजिए, क्योंकि अंडरपास कंप्लीट हो गया तो इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया। एक का इफ्तिताह दिसंबर में कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि मार्च में इस ब्रिज की, जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा एक लेन जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। मेरे पीछे आप काम देख रहे हैं जी, कहा तो जा रहा है कि तामीराती काम जारी है, लेकिन अभी तक पायलें भी खड़ी नहीं हुई हैं और कहा गया कि 3 से 4 महीने की जो एक्सटेंशन उन्होंने ली है उसमें इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता इस ब्रिज के नीचे जो सामने पूरी कचहरी की पार्किंग है, लोगों ने अपनी पार्किंग की पूरा एरिया यहाँ पे बना लिया हुआ है, क्योंकि उनको शायद आसानी रहती है यहाँ पे गाड़ी लगाने में। काम जो है, एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है तामीराती काम जारी है, दूसरी तरफ तामीराती कामों का ही बोर्ड नीचे गिरा पड़ा है कि जारी है या नहीं जारी है। प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ये वो लाहौर है जहां LDA के प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट हुआ करते थे। पूरे पाकिस्तान में लाहौर के डेवलपमेंट के कामों की तारीफ़ की जाती थी। आप चाहे चबुचा अंडरपास की बात कर लें, मुगलपुरा फ्लाईओवर की बात कर लें, मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर की बात कर लें, और ऐसे कई फ्लाईओवर और अंडरपासेस हैं जो मैं अनाउंस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि जो टाइम दिया गया टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट किए गए। लेकिन जितने प्रोजेक्ट्स बुज़दार सरकार में अनाउंस किए गए, या तो डिले हुए, या उनका ये हाल है, या उजलत में उनका इफ्तिताह कर दिया गया। और अभी भी शहर लाहौर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो तवज्जो के मुंतज़र हैं। उसमें आप लाहौर ब्रिज एक्सटेंशन ले लीजिए, शाहकाम फ्लाईओवर ले लीजिए, शेरा वाले अंडरपास की बात कर लीजिए, और इसके अलावा, और अगर हम काउंट करें कि कितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं तो उसकी तादाद बहुत कम होगी। आज के शो में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, क्या क्या डिलेज आए। दिसंबर में गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह हुआ था और उसी के साथ इस ब्रिज की एक्सटेंशन भी इनॉग्रेट नहीं होनी थी बल्कि कंप्लीट होनी थी। लेकिन अभी आप हाल देख सकते हैं, ये मई का महीना है, लेकिन पाइलिंग का काम हाफ तक पहुंचा है और अभी पता नहीं कितना इसको और टाइम लगता है। आए कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। पत्थर, मट्टी, पायलें सब नज़र आ रहा है लाहौर ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में, और ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ तो अमाज़गाह बन गया ये उन लोगों की जो यहाँ आकर बैठकर वो अमल फाजने के कहते हैं, याशी करते हैं। और खुलेआम मुझे यहाँ पर ये बोतलें गिरी हुई वहाँ भी पड़ी हुई है, वो वहाँ भी पड़ी हुई है, ढेर सारी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ब्रिज तो एक्सटेंड नहीं हुआ लेकिन लोग यहाँ पर आकर अपनी इंजॉयमेंट का सामान किए हुए हैं। सवाल अब ये है कि सिस्टम और इदारों पर सारी बात डाल दी जाती है, लेकिन वही LDA है, वही मशीनरी है, वही सब लोग हैं जो काम करते थे, तो फिर क्यों ये डिलेज हुए, क्यों मसाइल पैदा हुए कि अब तक कितने ही प्रोजेक्ट्स ऐसे धूल और मट्टी का शिकार हैं लेकिन कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रहे। और फिर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो इस हुकूमत, जो पिछली हुकूमत है, साबिक हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसने ये बात बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ की कि डेवलपमेंट काम या ब्रिज और सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, और फिर खुद ही मान भी गए कि रिकॉर्ड सड़कें बनाई, मोटरवे की, रिकॉर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए।
तो कंप्लीट क्यों नहीं हो सके। और आप यकीन जानिए कि अगर ये कंप्लीट नहीं हुए तो तखमीना लागत बढ़ जाती है, क्योंकि मटीरियल्स महंगे हुए, हर गुजरते दिन के साथ साथ वो महंगे हुए। डिलेज आने से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो चाहे लेस्को हो, वो सुई गैस हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हो, उनकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं और लाहौरी बेचारे तो परेशान होते ही हैं। अब आए मेरे साथ, हम चलते हैं शेरावाला ब्रिज, और जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि जी वो कंप्लीट हो चुका और शायद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो इनॉग्रेट नहीं हो सका। नाज़रीन, हम एलडीए से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मंसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सके और जो शुरू हो चुके हैं उनकी तामीर में अब कितना टाइम रह गया है, कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे और अब हुकूमत चेंज होने से इन मंसूबों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बताएंगे। आए मेरे साथ चलते हैं शेरावाला। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरावाला फ्लाईओवर, जो कि ऊपर से फ्लाईओवर फंक्शनल कर दिया गया है क्योंकि सॉफ्ट इफ्तिताह बुज़दार साहब से करा लिया गया था और फिर उसके बाद हुकूमत चूँकि चेंज हुई। अब नीचे से आप मुझे ये पूरी रोड देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी होना बाकी है, लेकिन चूँकि फ्लाईओवर की कमिटमेंट की गई थी कि टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब सवाल किया जाता है कि क्यों इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन नहीं हुआ और ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो हमें ये जवाब देते हैं जी कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ इनॉग्रेशन कराना है। सो फ्लाईओवर की भी सैर कराते हैं आपको, लेकिन फ़िलहाल मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना है, रोड्स बननी है और ये टूटी फूटी सड़कों से जो है वो लाहौरी गुजरने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हमने एलडीए के चीफ इंजीनियर से भी बात की और आपको बताएं कि एक और मेगा प्रोजेक्ट लाहौर का सगिया ब्रिज के ऊपर चल रहा है और उसके ऊपर काम तसल्ली बख्श है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर काम जो है वो टाइमली ही नहीं बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वो चाहे वासा की कोऑर्डिनेशन है वहाँ पर या लेस्को की कोऑर्डिनेशन है, उन तमाम चीज़ों को मेक श्योर किया जा रहा है कि टाइमली और टाइम से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो हमने सगिया ब्रिज का भी दौरा किया क्योंकि कमिश्नर लाहौर वहाँ गए, पहले वो देख कर आए। नाज़रीन, इस वक्त हम सगिया कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद है जहाँ पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं और चीफ़ इंजीनियर साहब भी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, जो उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है जो अभी डेडलाइन क्रॉस नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है और इसकी डिटेल्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर पूरी ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मौजूद हैं जो सगिया ब्रिज पर बाकायदा ब्रीफिंग भी ले रहे थे, काम का जायज़ा भी ले रहे थे और उनसे हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत दफ़ा ये बोर्ड देखने को मिलता है कि माजरत ख्वाएँ आगे काम हो रहा है, तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाएँ, ये बोर्ड कुछ ज़्यादा देखने में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो गए। ये चैलेंजिंग सा प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दो ज़िलों के दरमियान में, जब दो डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान में कोई प्रोजेक्ट हो उसमें कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ होते हैं। हैविंग सेड दैट, ये 8 महीने का टोटल इसकी प्रोजेक्ट की जो टाइम है वो कंसीव हुआ है। हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 8 तो बहुत दूर है, हम इंशाल्लाह ताला इसको 5 से 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये दोनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन दोनों के अफसरान को बुलाया यहाँ पर कि जो आपस में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं। इंटरेस्टिंगली इस प्रोजेक्ट के 5 कंपोनेंट्स हैं जी। एक और दो जो हैं वो सड़क के हिस्से हैं जो कि एलडीए ने 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हुए हैं और वो सड़क पे रिपेयर हो रही है जी। इसके बाद एक इसमें वासा का कंपोनेंट है, एक इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कंपोनेंट है और एक इसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का कंपोनेंट है। सो बुनियादी तौर पर ये 5 स्टेक होल्डर्स को मिला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। और इसमें हमारा आने का मकसद और इसको ओवरसी करने का मकसद भी यही है कि अगर कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन के लैप्सेस हों एक प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ साथ चलना है। बिल्कुल सही। अगर वासा का काम डिले होगा तो एलडीए का काम डिले हो जाएगा। तो आज हमने वासा का जो काम हो रहा है उसको देखा है और उसको इंश्योर किया है कि वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल हो। बिकॉज कितने % चांसेस हैं कि ये जो सगिया का मेगा प्रोजेक्ट है जिसको 2 फेज़ में कन्वर्ट भी किया गया था, शिफ्ट किया गया था, अब जनवरी में दोबारा जब फेज़ शुरू हुआ कि ये टाइमली कंप्लीट हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2 हिस्सों में काटा गया था, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को इंगेज करने के लिए ताकि साइमल्टेनियसली जल्दी काम हो। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसके टोटल 5 पोर्शंस हैं। सड़क के 2 पोर्शंस हैं और उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक सीवरेज का कंपोनेंट है, एक वासा का सीवरेज का कंपोनेंट है और एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का सीवरेज का। बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, चूँकि आज का हमारा शो भी है कि जो डिले हो गए या जो लेट कंप्लीट हुए, ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेज़ हो रहे हैं, टाइम फ्रेम ज़्यादा भी रखा जा रहा है? फॉर एग्जांपल अगर हम गुलाब देवी अंडरपास की बात करें कि
ऑलमोस्ट टाइम पे वो कंप्लीट हो गया, लेकिन रोड एक्सटेंशन अभी तक कुछ पता नहीं है, डेट उसकी गुजर गई है। शाहकाम फ्लाईओवर है, फिर शेरांवाला गेट है, और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम गुजर चुका है और अभी तक दे आर नॉट इवन नियर टू कंप्लीट। मेरा ख्याल है एलडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एलडीए की जो टाइमलाइंस हैं मोर और लेस वो टाइमलाइंस अपनी मीट करते हैं, और अगर किसी जगह पे कोई फंडिंग के इश्यूज आएँ तो टाइमलाइंस क्रॉस होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स भी अवेलेबल है और उसमें किसी किस्म की फंडिंग लाइंस के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट में भी, ये जो तकरीबन 4.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमारे पास फंडिंग लाइंस जो है वो सिक्योर्ड है। और बल्कि हम रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, ऑब्वियसली रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर लोगों को आपने देखा ये तकलीफ है, ये इन एनी केस प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये जो एगनी है लोगों की वो ज़्यादा लंबी होगी। सो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग लाइन सिक्योर है, बल्कि हमें इसमें 120 मिलियन एडिशनल चाहिए जो कि PHED का कंपोनेंट है, जो ओरिजिनली कंसीव नहीं किया गया था। लेकिन अब चूँकि एक कंपोजिट सोल्यूशन बनाना है, जब आप किसी भी एरिया की सड़कों की डेवलपमेंट करते हैं तो आप जो सीवर है उसको छोड़ नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो परली साइड के ऊपर जो PHED का कंपोनेंट है वो 120 मिलियन का वो इसमें हम टेकअप कर रहे हैं और अलग से उसकी फंडिंग करवा रहे हैं PND से, ताकि मुकम्मल तौर पर ये कंप्लीट हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसमें जो इनकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस हैं उनमें किसी किस्म का डिले आने देंगे। हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला इसके प्रायोरिटी के ऊपर कंप्लीट किया जाए। तो इसका मतलब कमिश्नर साहब कि आप हमेशा से जब आपकी डिफरेंट पोस्टिंग्स रही हैं, आपने बड़े कामों को लुक आफ्टर किया है जिसमें आपका उस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती है। यू मेक श्योर कि चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। सो मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? पुरुमीद रहें कि इस प्रोजेक्ट से पुरुमीद रहें। हमारा यहाँ पर आने का मकसद भी यही है। आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी लाहौर की एक साइड की जो हमारी डायरेक्शन है, शेखुपुरा की जो डायरेक्शन है उसकी एंट्री है, और हम बेतहाशा यहाँ पर और किसी भी शहर की एंट्री पॉइंट जो है वो, तो इसलिए जितनी जल्दी ये मुकम्मल होगा और जितना अच्छा ये मुकम्मल होगा उतना हम सबकी कामयाबी होगी। और ऑफिस ऑफ द कमिश्नर का रोल ही ये होता है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है डिफरेंट इदारों के साथ मिलके। इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे। जितने भी इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं, वो PHED है, वो वासा है, वो LDA है, या उसमें ज़िला इंतज़ामिया का रोल है, या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का रोल है, उस सबको इंशाल्लाह ताला हम ओवरसी करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अपने टाइम से पहले मुकम्मल हो, बल्कि इसकी क्वालिटी और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ चीफ इंजीनियर LDA मौजूद हैं, मज़र साहब, उनसे हम बात करेंगे और लाहौर के जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, अगर उनमें डिले है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर ओपनिंग क्यों नहीं हो पा रही, और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मज़र साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आज आपका बड़ा मसरूफ़ दिन था, आपने फिर भी बीच में से टाइम निकाला। ये जो सगिया प्रोजेक्ट है, कमिश्नर साहब तो बड़े होपफुल हैं कि LDA बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऑन ट्रैक काम कर रहा है और टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास क्या डेडलाइन? अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोजेक्ट 4.32 बिलियन इसकी कास्ट है, और इसके जैसे कमिश्नर साहब ने बताया कोई 9 किलोमीटर इसकी टोटल रोड की सेगमेंट्स हैं जी। तो हमने फरवरी 3 को ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जी। टाइम स्पेन इसका 8 मंथ है, तो इस हिसाब से तो इसको अक्टूबर तक जाना है, लेकिन अगर हमें फंडिंग की प्रॉब्लम ना आए, इंशाल्लाह जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए हमने पूरा प्लान कर दिया। क्या कर रहे हैं आप वैसे कि फंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा तो हम इंशाल्लाह बिफोर टाइम ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, लाहौर के अगर बाकी प्रोजेक्ट्स का जिक्र करें कि डेट गुजर रही है, जैसे शेरांवाला गेट की मार्च 2022 थी, क्यों नहीं कंप्लीट हो सका? मार्च में मुकम्मल हो गया था प्रोजेक्ट। अच्छा। और उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग भी कर दी थी, फंक्शनल नहीं है तो फंक्शनल भी आगे थोड़ा सा वासा का थोड़ा सा मसला है, वो उनका कोई वाटर टैंक बन रहा है, उसकी वजह थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा सुई गैस का इशू था, लेकिन कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से। जिस वक्त भी चाहें उसको फंक्शनल कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर हो जाए तो फिर वो फंक्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये आप नहीं कह रहे, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, गुलाब देवी फ्लाईओवर का आपको पता जो अंडरपास था वो बड़ा टाइमली कंप्लीट किया। हाँ, उसको आप लोग अप्रिशिएट भी करें। जी जी बिल्कुल करते हैं। अंडरपास है वो 27 दिसंबर को हमने ओपन कर दिया। लग नहीं रहा था वैसे वो होगा, लेकिन वो हुआ और हमने उसकी तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो 27 दिसंबर को वो लास्ट ईयर ओपन हो गया। फ्लाईओवर के लिए काफ़ी इश्यूज थे। सबसे बड़ा जो इशू था वो रेलवे का NOC था। ठीक है। तो रेलवे का NOC अभी हमें 4 हफ्ते पहले मिला। ठीक है। इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तो हालांकि मार्च में वो कंप्लीट होना था डेडलाइन। तो अभी हमें मार्च में जाके उसका NOC मिला। ठीक है। तो अभी हमने उस पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है फ्लाईओवर पे। तो वही 4 से इंशाल्लाह 2 से 3 माह मजीद लग जाएंगे उसको मुकम्मल। मतलब आप उसकी कंप्लीशन डेट जो है वो 2 से 3 जुलाई में इंशाल्लाह। जुलाई में आप उसको फंक्शनल कर देंगे। शाहकाम फ्लाईओवर वहीं का वहीं लगा हुआ है। शाहकाम वाला उसमें कुछ स्टे आ गए थे लैंड एक्विजिशंस में, तो बाकी शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज थी उसमें। लेस्को की 132 kV की लाइन, 220 वाली लाइंस, उनकी शिफ्टिंग में कुछ डिले हुई है, लेकिन अब मजीद नहीं होगी। फ्लाईओवर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा
और सब्सटेंशियल कंप्लीशन मई में इंशाल्लाह। शाहकाम वाला नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा मई के एंड में प्रोजेक्ट की सब्सटेंशियल कंप्लीशन इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा जीवन जी साहब, जब डिले होता है कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट की वजह से हो, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, टाइम फ्रेम भी बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है, ये चीज़ें भी कैलकुलेट की जाती हैं? हाँ होता है, ऑब्वियस ही कास्ट भी प्रोजेक्ट की रिसाव ज़ाहिर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो डिले नहीं होनी चाहिए। अब बाज़ कुछ इनएविटेबल रीजंस आ जाती हैं जिस पे हमारा बस नहीं, जैसे रेलवे की एनओसी की मैंने बात की है, तो जिम्मेदारी किस पर जाती है? साफ ज़ाहिर जिसकी वजह से, जिस डिपार्टमेंट की वजह से। हाँ, लेकिन नाम तो फिर एलडीए पे आ जाता है, और लाहौर को वो एलडीए याद आता है। सर आपको याद होगा, बता रहा हूँ ना कि जैसे इसी गुलाब देवी की आप बात कर रहे हैं, तो अंडरपास आप कह रही हैं वक्त से पहले कैसे मुकम्मल हो गया, फ्लाईओवर अभी तक क्यों नहीं हुआ? अंडरपास इसलिए बन गया उस पर सर्विसेज को टाइम पे रिलोकेट करवा दिया गया, और जो आगे फ्लाईओवर है उसका एनओसी अभी तक नहीं मिला। तो एनओसी बर वक्त अगर मिल गया होता, जिसका हमने लास्ट ईयर मई में अप्लाई कर दिया था, मई में साल होने वाला है। लेकिन सर लाहौरियों को ना वो वाला एलडीए याद आता है, 3-3 महीने में फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन जाते थे। रिकॉर्ड कायम किया था आपने, मुगलपुरा फ्लाईओवर, चुबुर्चा हमारा जो ये वाला है, जो मैं अप्रिशिएट एज वेल कि ये जो हमारा गुलाब देवी वाला है, ये भी उसी टाइम में मुकम्मल हो। बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी होंगे, आगे और बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। यस, आर फोर्स हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। शेरावाला गेट फ्लाईओवर ताख़ीर का शिकार। मई 2021 में इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ किया गया और 4 अरब 90 करोड़ की लागत से ये मंसूबा 10 माह में कंप्लीट होना था। अब मई 2022 है, लेकिन अभी तक जो एलडीए क्लेम कर रहा है कि मंसूबा मुकम्मल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस हद तक ये मुकम्मल है। हाँ, फ्लाईओवर को फंक्शनल ज़रूर कर दिया गया है, बुज़दार साहब ने इसका सॉफ्ट इफ्तिताह भी किया, लेकिन अभी ये मेरे पीछे आप मट्टी, ढेर, ईंटें और कीचड़ में से गुजरती हुई आवाम को देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब भी नहीं है। जहां ये मंसूबा काम की रफ्तार और सुस्त रवि के बायस मुकम्मल नहीं हो सका, वहीं पर इस मंसूबे में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई। वो क्वालिटी कंट्रोल चेक के हवाले से ले लीजिए, वो मॉनिटरिंग पॉलिसी के हवाले से ले लीजिए कि यहाँ पर साइंस नहीं लगे हुए थे, बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे, आवाम बेचारे परेशान हाल, जो कि अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर, और कोई मुझे एट साइड काम जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, खुदाइयाँ बेशुमार की हुई हैं, अब ये भरेंगे कब? ये तो अब आने, ये जो नई हुकूमत है, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत, यही बता सकती है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे साथ चलिए और आपको फ्लाईओवर की सैर कराते हैं। जी नाज़रीन, शेरावाला गेट फ्लाईओवर के ऊपर हम जा रहे हैं और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि वाकई में फंक्शनल तो है। रिक्शाज, मोटरसाइकिलें और शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं। नीचे के हालात हमने आपको दिखाए हैं कि काम वहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये फ्लाईओवर सॉफ्ट इफ्तिताह के बाद जो है वो खोल दिया गया। सॉफ्ट इफ्तिताह बुज़दार साहब ने किया था, लेकिन बाकायदा इफ्तिताह भी नहीं हुआ। मुझे लगता है एलडीए भी कंफ्यूज है कि इफ्तिताह करा के तख्ती किसकी लगानी है, क्योंकि इस फ्लाईओवर को आगाज़ में जहाँ ये तख्ती लगाई जाती है कि ये फ़लाँ हुकूमत में फ़लाँ के दौर में मुकम्मल हुआ, वो खाली पड़ी है। अब एक्सटेंशन भी मांग ली गई है इस फ्लाईओवर की। 31 मई को कहा जा रहा है, 31 मई के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 31 मई तक की डेट है। देखते हैं कि इसको इफ्तिताह करने के बाद क्या और कंप्लीट होता है, क्योंकि फ्लाईओवर मुकम्मल, नीचे का काम मुकम्मल नहीं। नाज़रीन, लाहौर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिखाए, सगियाँ ब्रिज, शेरावाला गेट फ्लाईओवर और फिर लाहौर ब्रिज एक्सटेंशन, शाहकाम फ्लाईओवर भी इस वक्त ज़ेर तामीर ही है। इस पर हम बात करेंगे। तो जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को एलडीए को कवर करते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरा नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरा नायाब, क्या हाल चाल है आपके? गर्मी में हमने आपको दावत दे दी अपने शो में। हमारा तो रोज़ का काम है, आपका रोज़ का काम है। मुझे लग पता गया रोज़ काम ये कर करके, लेकिन मज़ा भी आता है। अच्छा दुरे, एक तासुर जो मैंने देखा कि लाहौर ज़ेर तामीर है, रुकिए आगे काम हो रहा है, लेकिन कब तक? ये क्या है? देखिए, हुकूमतें आई और गई और आती रहेंगी, जाती भी रहेंगी, तो लाहौर जो है ज़ेर तमीर ही रहता है। बुज़दार सरकार ने जो पहले फिरदौस मार्केट को बनाया और उसमें ये तासुर दिया गया कि हम अगर शहबाज शरीफ साहब 90 दिन में करते थे तो हम तो ये 60 दिनों में कर देंगे, लेकिन वो इत्तफाक से सिरे नहीं चढ़ा और मनसूबा 6 महीने पे भी तजावज़ कर गया। उसके बाद उन्होंने शेरावाला गेट, शाहकाम चौक और जहाँ गुलाब देवी अंडरपास पे हम खड़े हैं, इसको आगाज़ किया। इसका भी टेक्निकली टाइम 8-8 माह रखा गया। पुराने तजर्बे से सबक सीखते हुए जो अंडरपास फ्लाईओवर 100 दिनों में बनते थे, 60 दिनों में बनते थे, उसका टाइम इन्होंने 8 माह रख दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी पुअर प्लानिंग, बैड प्लानिंग, आज आप देखें इस बात को 8 माह का छोड़ के मेरा ख्याल है कि 1 साल के करीब होने के करीब जा रहे हैं।
अंडरपास तो खोल दिया आपने, लेकिन इसके आगे अगर लाहौर ब्रिज पे जाएं वो इनकम्प्लीट है। अंडरपास पे फिनिशिंग काम होना बाकी है। हमने दिखाया, अभी हम पूरा वो कंस्ट्रक्शन साइट से गुजर कर आए जहाँ पर पाइलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। अभी हम शेरा वाले गेट को भी विजिट करके आए, जिसका फ्लाईओवर उन्होंने खोल दिया है। तख्ती की जगह कुछ नहीं लगा हुआ, खाली पड़ी है वो। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी तस्वीर दिखाएं, वो भी वीडियो दिखाएं, जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब को आर्ट क्लब में पहले प्रोग्राम रखा गया, लेकिन फिर उनको 90 शारा कायद-ए-आज़म पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने एक सॉफ्ट, एक लाइट मोड का इफ्तिताह किया अंडरपास, ये फ्लाईओवर का, दादागंज में फ्लाईओवर, और उसको आज तक प्रॉपर ऑपरेशन नहीं किया जा सका। वो कहते हैं कंप्लीट है, आप आकर देखें, मुकम्मल है। देखिए, सरकार की बात पे ना जाएं। आपके पास गेस्ट स्टेशन इसका पीरियड जो एनहांस करने वाला है वो भी अब मौजूद है। 31 मई तक इन्होंने इसके वर्क्स जो हैं वो उसको एनहांस किया है। जो पहले 18 मार्च को मुकम्मल होना था, अब 31 मई का उसका गेस्ट स्टेशन पीरियड, ये तकमील मियाद का टाइम बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये सिर्फ फ्लाईओवर की बात हो रही है क्योंकि उसके नीचे हम देख रहे हैं कि मट्टी कट्टा सारा कुछ है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, नीचे वाली रोड्स तो बनी नहीं है। आप देखिए, नीचे सर्विस लेने बनानी है इन्होंने, नीचे इन्होंने क्रॉस इंटरचेंज इंटरसेक्शंस बनाने हैं, उसके बाद नीचे सर्विस जो आपका सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई लाइंस है, वो बिछानी है। फिर जितनी आपने तोड़ फोड़ की है उसकी रिहेबिलिटेशन भी करनी है, फिनिशिंग करना है, बड़ा काम बाकी है। और ऐसे मौके पे एक जाते हुए वज़ीर आला जो इस्तीफ़ा दे चुके थे, उनके हाथ से इफ्तिताह करा के पीछे वाला भी खुश है, आने वाला भी खुश है। और तो तख्ती की जगह भी खाली रखी हुई है। एलडीए ने मेरे ख्याल से पॉलिटिकली सेफ प्ले कर लिया है। एलडीए हमेशा पॉलिटिकल सेफ प्ले करता है कि जाने वालों को भी खुश किया, आने वालों की जगह कि आप क्लेम कर रहे हैं। और बड़ा चीफ इंजीनियर साहब थोड़ा गुस्से में भी थे जब सगिया ब्रिज पर उनसे बात हुई कि जी देखें वो तो मुकम्मल है, आप आए मेरे साथ, अभी चले, फ्लाईओवर मुकम्मल। उनके कहने से नहीं होता। आपके पास देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपने खुद देखा, आपने लोगों को दिखाएंगे, अभी फुटेजेस सारी प्ले करेंगे। आपके पास एलडीए के लेटर मौजूद हैं जिसमें इसका तकमील मियाद को बढ़ाया गया। अगर ये जिस लेटर की बात कर रहे हैं आप साइड वाले विंडो में देखें, ये लेटर चल रहा है जिसमें 31 मई तक की डेडलाइन। तो फिर अगर आप मुकम्मल था, आप गुस्सा करें, जो मर्जी करें, ग्राउंड रियलिटी देखें, तो 31 मई तक डेट क्यों बढ़ाई आपने? ना बढ़ाते आप उसका गेस्ट स्टेशन पीरियड मुकम्मल कर रहे थे। अब इस वाले प्रोजेक्ट की भी हम बात करें, जो लाहौर ब्रिज एक्सटेंशन है, अब मजीद कह रहे हैं 3-4 माह 5 माह लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। उसमें क्या जवाब देते हैं आप? उसमें कहते हैं जी रेलवे के साथ हमारी चिपलिश थी और वाज़ेह तौर पर बोल रहे थे कि जी रेलवे ने एनओसी नहीं दिया, हम क्या करें। अब वो क्यों नहीं दिया? आप 2017 में एक मोरिया पुल को शुरू करते हैं, रेलवे से एनओसी लेते हैं, 2021 से गुजर जाता है, 22 आ जाता है, आप एक मोरिया पुल को कंप्लीट नहीं करते और उनकी मुकम्मल आपकी रेलवे की ट्रैफिक को ख़राब रखते हैं। तो आप मुझे बताएं, रेलवे का एनओसी देना बनता था इनको? बिल्कुल सही। इन्होंने उस चीज़ को जवाब बना के इनको लटकाया। उन्होंने कहा आप एक मोरिया मुकम्मल करें, हम आपको एनओसी दे देते हैं। बिल्कुल। और मई 2021 में ये शुरू हुआ और अब मई 2022 आ गई है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि मुकम्मल होगा। ओवर इसकी हो गई है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, बल्कि अब इस तो आगे चला गया है और आगे भी मेरा ख्याल है इनसे मई में भी ये खुलने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा। आपने जो हालात देखे हैं कि अभी तक फाइलें कंप्लीट करके जो ऊपर इन्होंने एक पूरा ट्रांसम निकालना है, पिलर निकालना है, वो मुकम्मल नहीं निकले। बुकला की चांदी जरूर हुई है कचहरी वालों की, उनको पार्किंग का स्पॉट मिला हुआ है, अच्छी खासी वो पार्किंग यूज कर रहे हैं। शाहकाम फ्लाईओवर का क्या सीन है वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, शाहकाम फ्लाईओवर पे इनके पड़ भी जलते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर बहुत तगड़े हैं, तो उनको ना ये पेनल्टी डाल सकते हैं, ना उनको क्लेम डाल सकते हैं, ना उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं बड़ा हंसता हूँ इस बात पे, उनको कहता हूँ कि यार आप इनसे पूछें तो सही, इनको पेनल्टी डालें, इन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया टाइम से। अच्छा, वैसे दुरे शहबाज शरीफ साहब के दौर में मुझे याद है जब ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था, निकाल भी दिया था। ये कॉन्ट्रैक्टर कब से तगड़े हो गए, हुकूमतों से तगड़े कैसे हो? ये देखें, जब आप ऐवान वज़ीर आला से सिफारिशें लेकर आप ठेकों में आएँ और कॉन्ट्रैक्ट्स लें, उसके बाद आप उनको पूछने के काबिल तो सरकारी इदारे फिर नहीं रहते। कॉन्ट्रैक्ट तो ये कहता है कि अगर आपने क्लॉज पूरी नहीं की तो आपको सबसे पहले शोकाज होगा, शोकाज के बाद पेनल्टी फिक्स होगी, पेनल्टी फिक्स के बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब जो लाकानूनियत थी पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो हैं, ये सारे देखेंगे, इसको समझेंगे। हाँ, इस पे भी मैं आना चाह रही थी कि नून लीग के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि जो 10 साल उन्होंने हुकूमत की पंजाब में, उनका भी ये ड्रॉबैक रहा है कि पिछली हुकूमतों के मंसूबों को उन्होंने कोई खातिर में नहीं लाए। मैं मिसालें देना चाहूँ तो मियाँ हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर भी है, लाहौर से बाहर चले जाएँ तो वज़ीराबाद का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी है, लाहौर में ही रह के अगर हम बात करें तो 112 का ये हाल हो गया था कि चंदा मांगने पर आ गए थे वो लोग। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको लग रहा है नून लीग इसको कंप्लीट करेगी? बिल्कुल। आप एवेन्यू 1 के अंदर एक डेंटल हॉस्पिटल बनाना था, डेंटल कॉम्प्लेक्स, परवेज़ इलाही साहब का मनसूबा था, वो आज तक बेअबान पड़ा है। और जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत ने लाहौर से शुरू में पहले 1.5 साल इंतकाम लिया और अगले 1.5 साल उनको समझ आया कि वोट लेने के लिए ज़रूरी है,
तो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए और प्रोजेक्ट्स ऐसे अनाउंस किए जो आज तक मुकम्मल नहीं हो रही, हुकूमतें बदल गई। मेरा ख्याल अगले 2023 के जनरल इलेक्शन आ जाएंगे तो तब भी ये प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। नून लीग करेगी, वैसे आपको मूड लग रहा है? मुझे लग रहा है जी नून लीग करेगी, लाहौरी को रिलीफ देगी। जिस तरह अब ये हुकूमत आई है और इनका वतीरा है कि ये निकलते हैं लाहौर में, देखते हैं मसाइल का है, विजिट्स करते हैं। अभी ईद पे वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया, तो मेरा ख्याल है कि इस पर नोटिस लिया जाएगा और इसकी कंप्लीशन के लिए हर वो कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जो होना चाहिए। इनको पेनल्टी भी ठुकनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि ये किसका प्रोजेक्ट है, और इनको पेनल्टी भी लगनी चाहिए और इसके बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्मिनेशन की तरफ भी जाना चाहिए, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने पिंडी मेट्रो में किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे क्विकली अगर आप 2-3 चीज़ें बता दें जो ग्राउंड पे है ही नहीं, जैसे एक्सप्रेस एलिवेटेड वे बनाना था, अनाउंस किया था लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। रिंग रोड का जो एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है वो भी कहीं बीच में लटका हुआ है। देखिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रिंग रोड के हंस क्यों रहे हैं आप साबिक कहते हुए? मतलब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। देखिए कैप्टन सैफ थे कमिश्नर लाहौर, उन्होंने इमरान खान साहब से संगे बुनियाद रखवा दिया। रिंग रोड जो आपकी अड्डा प्लाट से आगे राइवल को क्रॉस करके सीधा बैरियर टाउन को मुल्तान रोड से मिलानी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तस्वीरें खींच की, वीडियो बन गई, इमरान खान साहब ने आके दुआएं कर दी, वहाँ पे नकाब कुशाई होगी, संगे बुनियाद रखा गया और आज तक वहाँ पे एक धेले का काम नहीं हुआ। आप दूसरा ये पीछे चले जाए अरफा करीम सेंटर के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कोट लखपत मंडी थी, इस पे बुज़दार साहब ने जाते जाते अपने हॉस्पिटल के तख्ते लगा दिए। 1000 बेड, तो 1000 बेड का एक बेड भी नहीं बन पाएगा। आपकी एलिवेटेड शहबाज साहब की गवर्नमेंट चली गई, दोबारा वापस आ गई, एग्जाइल हो गया, शहबाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ बाहर चले गए, अब वो वापस आ रहे। ये सही बात है, ये तो सबसे ज़्यादा लंबा मंसूबा। तो ये एलिवेटेड जो है ना, ये लाहौर की जो गेम चेंजर जिसको शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कहती थी, उनका बेबी था। बुज़दार सरकार ने उसको ओन किया, उन्होंने कहा जी कि ये तो कम टाइम है इनका, लेकिन अपने बेबीज को वो ओन करेंगे। किया जी। उसके बाद आप रिवर रावी अथॉरिटी, आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कैसे भूल सकती हैं? आप उसके बाद रिंग रोड के नए फेजेस, आप शरकपुर के आगे जो एक शरकपुर को ब्रिज मिलना था, उसके बाद सदर्न लूप के बाद नॉर्दर्न लूप थी, नॉर्दर्न लूप के बाद साउथ लूप थी, ये सारे काम होने थे। मतलब आप लिस्ट गिनवाते जाएंगे हमारे शो का टाइम खत्म होता जाएगा। और नए पाकिस्तान के जो इन्होंने कब्रिस्तान खोद दिए हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स बनाने थे लोगों को कम। मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम ना आप वहाँ पे भी जाएं, LD सिटी में जाके, जहाँ पे अपार्टमेंट्स की इन्होंने कब्रिस्तान खोदे हुए हैं कि जो प्लिंथ लेवल से ऊपर ही नहीं आ सके, आप वहाँ भी प्रोग्राम चलें, ये भी एक शो हम ज़रूर करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौरिये पूरी उम्मीद रहें कि ये ज़ेर तामीर रुकिया, आगे काम हो रहा है कि बोट्स कम देखने के मिलेंगे और काम अगर शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस जिस तरह पिंडी में लिया और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो अब लाहौर में वज़ीर आला की हैसियत भी रखते हैं, उन्होंने नोटिस लिया तो ये 1 महीने के अंदर काम है, इससे ज़्यादा काम है। आपने देखिए कितना काम है, इससे ज़्यादा। इदारा कितना जिम्मेदार है और हुकूमत कितनी जिम्मेदार है परसेंटेज में अगर देखें? मेरा ख्याल है बिल्कुल इससे LDA की जो नाकिस हिकमत अमली है, नाकिस प्लानिंग है और ब्यूरोक्रेसी की जो लापरवाही है, उस पर नोटिस होना चाहिए और किसी भी अफसर को उसके इदारे में रहने पर कारकर्दगी इससे लाजमी मलजूम इसको जोड़नी चाहिए कि अगर उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जो कि अफसोस के साथ अच्छी नहीं है, तो उसको इस इदारे में रहने का हक है, अदरवाइज जाना चाहिए, नए को चांस देना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दुरैन आप अब हमारे साथ मौजूद थे। कट्टा चट्टा खोल के रख दिया जी। वो चीफ इंजीनियर बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बात कर रहे हो या DG LDA बात कर रहे हो, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जब आप कह देते हैं कि जी काम मुकम्मल हो गया है, बस नियर टू कम्प्लीशन है, बस ये इतना सही काम है, हो जाना था, रेलवे पे डाल दें या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे डाल दें, जिम्मेदारी किसकी है ये समझना होगा। और जो वाकई सही कहा उन्होंने दुरैन आपने कि जो काम नहीं करता उसको जाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।